जिसका डर था वो ही हो रहा है। एलेक्स कैडी भी पीएसएल को छोड़ के चले गए। एलेक्स कैडी ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर बल्लेबाज जो कि रिसेंटली जिसको साइन अप किया गया था रोसी वेंडर ड्यूसन साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज की रिप्लेसमेंट के ऊपर। हुआ क्या, आज रात को इस्लामाबाद का मैच है, आज पीएसएल की ओपनिंग है और ओपनिंग से पहले खबर आती है कि एलेक्स कैडी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज ने मना कर दिया पीएसएल को ज्वाइन करने से, उनकी कमिटमेंट्स हैं। सवाल ये आता है जब आप साइन अप कर रहे होते हो तब आपकी कमिटमेंट्स किधर होती हैं? तब आपको ये नहीं पता होता कि जिसको कहते हैं ना, मैंने देखिए यहां पर दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि पूरा पाकिस्तान केन विलियमसन को लेकर बोल रहा है कि इस जो है गालियां निकाल रहे हैं कि भैया इसको पीएसएल से हमेशा के लिए भगा दो, या जो है अब ये आधे पीएसएल के बाद यानी कि पटे शलवार लीग के बाद भैया थोड़ा इज्जत से नाम लिया करो भाई यानी कि आधे पीएसएल के बाद जब केन विलियमसन आ रहे हैं तो भैया क्या जरूरत है उसको भगाओ, क्योंकि आपको पता है कि केन विलियमसन जो है वो कमेंट्री जो है आईपीएल में कर रहे हैं, तो भाई पीएसएल में उसने अपने जो स्टार्टिंग के जो मैचेस है यानी कि आधा पीएसएल वो नहीं जा पाएंगे और उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई सॉरी, जब तक यहां फिनिश नहीं होगा मैं वहां आ नहीं सकता हूं। तो पाकिस्तानी एक तरफ तो गालियां निकाल रहे हैं आईपीएल को भी और जो है केन विलियमसन को भी, और दूसरी तरफ सुनिए लो हसन अली कहता है कि भैया दुनिया जो है वो अच्छा क्रिकेट और खूब कहा एबी क्रिकेट वाले भाई ने कि भाई साहब पीएसएल क्या है। पीएसएल वो लीग है जब आईपीएल में वो प्लेयर्स जो ना खरीदे जाए उससे बनाते हैं पीएसएल, और वही बात करेक्ट है, 100% करेक्ट है। लेकिन ये इन लोगों को इतनी घमंड है, ये घमंड कहां से आ रही है? हसन अली सोच रहा है कि वहां पर दूनी खेलेगा और दूनी का मैच को स्विच करके लोग देखेंगे हसन अली को, रिजवान को देखेंगे। ये लोग ये सोच रहे हैं, ये पाकिस्तान की सोच है, ये पाकिस्तान की मेंटेलिटी है। बाढ़ में जाए आपकी सोच, बाढ़ में जाए आपकी मेंटेलिटी। अबे भाई साहब आपका जो कैप्टन है वो ना ये वाले काम करने हैं, एंड टाइम के ऊपर याद आता है इसके पीछे भी किसी की साजिश ही हो सकती है ना। पहले कॉर्बिन बोश भाग गया, फिर केन विलियमसन जानबूझ के अनअवेलेबल हो गया, अब ये एलेक्स कैडी, सारे के सारे भरे नाम जाते जा रहे हैं। मुझे तो डर लग रहा है ये कहीं ये ना हो जाए 20 सीजन के तो डेविड वार्नर के मुझे जिसको कहते हैं ना पीएसएल में मजा नहीं आ रहा मैं जा रहा हूं, ये वो वाला वो उसके काम भी ऐसे ही है, 20 सीजन छोड़ के चला जाए, कुछ भी हो सकता है। वो नहीं तो कोई और कर जाए कुछ। यार ये ऐसे क्यों हो रहा है? मैं ये समझता हूं जब तक आप अपनी लीग की वैल्यू नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपनी लीग की रिस्पेक्ट नहीं बनाएंगे, ऐसे काम होते रहेंगे। अब भी ये करके गया है एलेक्स कैडी, कॉर्बिन बोश, कल को कोई और करेगा। तो आप एक एग्रीमेंट साइन करवाएं कि अगर आप पिक होगे आप अपनी। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, पीएसएल का आज पहला मैच खेला गया और इतना बोरिंग मैच था, इतना थका हुआ मैच खेला गया, और ऐसी कंडीशन में, पिंडी की कंडीशन में, जहां पे आपको याद है कि जितने भी पीएसएल के मैचेस हुए हैं पिंडी में 250 रन उससे ज्यादा मार पे मार, बॉलर्स की मार, चाहे वो पहले बॉलिंग हो रही है चाहे वो बाद में बॉलिंग हो रही है, रन्स बिल्कुल डिफेंड नहीं होते या रन्स बिल्कुल नहीं रोके जाते, इतनी वहां फेंटा लगता है, इतनी मार लगती, चाहे स्पिनर हो, चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन इस दफा जो लाहौर कलंदर ने क्रिकेट खेली, टॉस जीत के बहुत अच्छा फैसला किया शादाब ने, और वो जरूर लोग यही सोचते होंगे कि फैसला इस वजह से किया कि हम चेज बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि अगर वो 200 रन भी करते हैं, ग्राउंड भी छोटा है, तेज भी बहुत है, तो ये रीजन भी हो सकता है। का नाम केन विलियमसन था, और केन विलियमसन को आपको मालूम है कि आईपीएल में इस बार रिजेक्ट किया गया और वो अनसॉल्ड गए। किसी भी फ्रेंचाइज ने केन विलियमसन पे पैसे नहीं लगाए, जिसके बाद केन विलियमसन ने पीएसएल में अपना नाम दिया। जब पीएसएल में अपना नाम दिया, इतनी रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद जो है वो कराची किंग्स ने जो पीएसएल में केन विलियमसन को जो खरीद लिया भाई, और डेविड वार्नर के बाद दूसरे महंगे तरीन पीएसएल के खिलाड़ी जो है वो केन विलियमसन थे। अब कराची वाले भी खुश थे भाई, पाकिस्तानी फैंस भी खुश थे, यार कोई तो जो है वो हमारे यहाँ आ रहा है बड़ा खिलाड़ी जिसकी हम जो है वो हाइप बना सकते हैं। लेकिन फिर अचानक से केन विलियमसन को आईपीएल से ऑफर होती है भाई कि आप आके जो है वो आईपीएल में कमेंट्री करें। अब हैरानगी वाली बात ये थी कि ऑफर खेलने की नहीं थी, ऑफर उनको कमेंट्री करने की हो रही थी, और केन विलियमसन ने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल पसंद से आप अपनी मर्जी से जिसको कहते हैं ना लीग के अंदर आए हो ना, कमिटमेंट करके
अगर आप पिक कहोगे उसके बाद अगर आप ऐसे अनअवेलेबिलिटी शो करते हो तो फिर आपको इतना फाइन है। जब फाइन लगेगा तो फिर कौन ऐसी हरकतें करेगा। तो मैं बड़ा अफसुर्दा हूं इस हरकत से जो एलिस कैरी ने की है। ये नहीं करनी चाहिए थी, बनती नहीं थी। लेकिन मुझे डर इस चीज का है कि चलो इस प्लेयर की इतनी वैल्यू नहीं है, कोई और बड़े नाम ने अगर छोड़ दिया ना तो वक्ते पड़ जाएंगे, तो कुछ हो सकता है। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग है, डिस्कस्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। और कहने को मैं कह सकता हूं ये बस कहना नहीं चाहिए, क्योंकि एलिस कैरी तो कहीं बिकता भी नहीं है, किसी और लीग में खेलता भी नहीं है। आज तक मैंने इसको आईपीएल में नहीं देखा। तो इस प्लेयर को किसने प्रेशर्स पे डालना। तो ये तो समझ से बाहर ऐसे क्या नखरे हैं। लेकिन फिर भी आज है मैच इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर का ओपनिंग। लो ये भी मेरी गलती है। मतलब अब एक बड़ा प्लेयर आया था पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, केन विलियमसन, और ये रूमर्स अब जो है ट्रेंड कर रहे हैं कि केन विलियमसन साहब जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं आईपीएल की कमेंट्री के लिए। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। पहले यहां पर जो है वो अपने वो कौन बॉश है, कौन है साला, कॉर्बिन बॉश, वो साला छोड़ के गया है। उसके बाद अभी केन विलियमसन छोड़ के जा रहा है। और कल परसों खबर आ रही थी कि डेविड वार्नर ने भी यहां पर मुआहिदा कर लिया कमेंट्री का, वो भी आईपीएल में जा रहे हैं कमेंट्री करने के लिए। तो जितने प्लेयर अनसोल्ड थे यार, ये तो पहले तो हम लोग खुश हो गए कि चलो ठीक है कोई प्लेयर तो अनसोल्ड गया, आईपीएल ने हमारे ऊपर दया दिखाई, हमारे ऊपर रहम दिखाया, कोई एक दो बड़े खिलाड़ी छोड़ दिए और जो यहां पर पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन अब आईपीएल वालों ने उसके ऊपर भी कब्जा बोल रहा हूं, धावा बोल दिया है। करें तो आप तो जलील हो जाते हो। आपको तो बैठे बिठाए लग्न मिल जाता है, आपका तो बैठे बिठाए घंटा बज जाता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है पीएसएल के साथ। मेरी ना जरा डिटेल, एक मिनट पहले ना जरा मेरे पास वो जो पीएसएल के फैंस है ना भाई, मैं भी पाकिस्तानी हूं बट मैं एक रियलिटी बेस्ड पाकिस्तानी हूं। सबसे पहले मेरे पास पीएसएल के फैंस आओ, इधर आओ सोनू प्लीज, इधर आओ घंटा पे, इधर आ। अब बैठ जा और बैठ के मेरी बात सुन। ये जितने भी पीएसएल के टट्टू टहरे ना, जरा मेरी ये बात सुन लेना। दोस्तों, मोहम्मद आमिर का आपको पता होगा, वो एक पाकिस्तानी बंदा है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है। बंदे ने पीएसएल के शो में बैठ के पीएसएल को बजा दिया और आईपीएल को बता दिया कि बेटा मैं तो आईपीएल खेलूंगा, मैं पीएसएल को अब ऐसे बोला है कि रिसेंटली रात को खबर आई है कि केन विलियमसन इंडिया पहुंच चुके हैं आईपीएल की कमेंट्री के लिए। अब खुद सोचे, केन विलियमसन ने जिंदगी में आज तक कभी कमेंट्री नहीं की। चलो डेविड वार्नर का समझ में आता है कि वो कमेंट्री वगैरह करता रहता है, लेकिन ये विलियमसन कब से कमेंटेटर हो गया? और ये सिर्फ कमेंटेटर है या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद करने का एक राज निकाला है आईपीएल ने? वही चीज के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। ऑन अ सीरियस नोट, आईपीएल क्रिकेट जो है वो इस टाइम के पूरी दुनिया में ट्रेंडिंग कर रही है, क्योंकि आज से आईपीएल शुरू है और आईपीएल जो है वो पूरी दुनिया से आज से शुरू है। जिस तरीके से यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग की आज ऑर्गेनाइजेशन हो रही है, कोलकाता के स्टेडियम के अंदर थोड़ी बारिश हुई, पानी शानी निकाला जा रहा है, उनकी फुल तैयारियां चल रही हैं और उन्होंने यहाँ पर दुनिया भर के कमेंटेटर्स, दुनिया भर के लोगों को बुला लिया और यहाँ पर जो है वो अब सबूत दे रहे हैं कि भैया दुनिया की नंबर 1 लीग ऐसे शुरू की जाती है। देखो अब उनका उठना, बड़ी मिर्चियां लगी हुई थी। वो तो फॉरेन प्लेयर थे, उन्होंने, किसी ने पीएसएल को आईपीएल की वजह से छोड़ा, किसी ने पीएसएल को आईपीएल में कमेंट्री की वजह से छोड़ा, किसी ने वैसे ही पीएसएल नहीं खेली कि भाई उसमें कोई अच्छी क्रिकेट नहीं होती, वो फॉरेन क्रिकेट से समझ आती है। अब आपका अपना प्लेयर जो आपकी कंट्री की तरफ से क्रिकेट खेला हुआ है, वो पीएसएल के शो में बैठ के कह रहा है और उससे ओपनली क्वेश्चन किया जा रहा है कि एट अ टाइम, क्योंकि मोहम्मद आमिर को इंग्लैंड की नेशनलिटी मिल जाएगी और वो आईपीएल के लिए अप्लाई करेगा, अगर वो सिलेक्ट हो गया तो वो खेलेगा। उससे क्वेश्चन हुआ मोहम्मद आमिर से कि अगर आपको एट अ टाइम आईपीएल और पीएसएल की इकट्ठी ऑफर आ जाती है तो आप किधर जाओगे? उस बंदे ने पीएसएल के शो में बैठ के पीएसएल को रोस्ट कर दिया, कहता मैं ओपनली ये बात कर रहा हूं। और अगर अभी आप देखें, टेक obviously some different teams have different values, but the 3 expensive teams, लाहौर, कराची, मुल्तान, हमारा year on year लॉस होता है। मतलब we have to pay money out of our pocket every year to run the team and to keep the team. That's not sustainable. Of course not. It is not sustainable. और जब हमारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, मतलब एक कुआं है जिसमें पैसे डालते रहते हैं हर साल। अब हमारी तो ये थी ना उम्मीद कि one day it will become profitable. हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें PSL 11 प्रॉफिटेबल कर दें, हम कह रहे हैं we need to see a clear route to profitability. But initially, आप कह दो कि 10 साल बाद होगी प्रॉफिटेबल। Initially projection क्या थी? कितने साल बाद? प्रोजेक्शन तो था कि आप 3rd ईयर पैसे कमा रहे होगे,
बिकॉज PSL इतने पैसे कमाएगा, ये होएगा, ये होएगा. But that didn't happen. Obviously not. So, and now there are 2 more teams being added. So obviously a lot of numbers And here. if we have an asset, let's कि मैं IPL खेलूंगा, एक पाकिस्तानी ये कह रहा है कि मैं PSL छोड़ के IPL खेलूंगा, और वो कुछ 2 टके का मेरे घंटे के वो जो कहते हैं ना कि IPL से PSL बेहतर है या PSL इज बेटर देन IPL, और वो जो हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर हैं जिसमें तनवीर अहमद जोकर, जावेद मियांदाद, इंजमाम उल हक, ये सब लोग आ जाते हैं और जो बैठ के अपने ही मुंह से मियां मिट्ठू बनते हैं और वो कहते हैं कि भाईजान PSL का तो स्टैंडर्ड ही बहुत ऊपर है, PSL की तो क्वालिटी बड़ी है, IPL हैज मनी बट नो टैलेंट। आओ PSL देखो, PSL बड़ा कमाल है, ये है फलाना डमगाना है। पीएसएल के फैंस के लिए एक बहुत ही दुखी न्यूज है। जिस प्लेयर का पीएसएल के फैंस को सबसे ज्यादा इंतजार था, केन विलियमसन, वो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं है। पीएसएल के पहले 5 मैचेस वो इंसान खेलेगा नहीं। सवाल ये आता है क्यों नहीं खेलेंगे, हालांकि उस इंसान ने ना वो पीएसएल कहते हैं आईपीएल के अंदर सिलेक्ट हुआ, ना आईपीएल किसी टीम का पार्ट है, पाकिस्तान के साथ एक भी मैच नहीं खेला जब पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज हुई। आईपीएल के अंदर वो होस्टिंग कर रहे थे, कमेंट्री कर रहे थे। अब जब पीएसएल शुरू होने जा रही है, पहले कहा गया था वो आ जाएंगे, फिर खबर सामने आई कि पहले 3 मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। अब खबर सामने आई 5 मैचेस के लिए केन विलियमसन अवेलेबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो आईपीएल के अंदर आप देखते होंगे मैच शुरू होने से पहले और मैच शुरू किया और कहता है मैं तो ओपनली कहता हूं अगर मुझे आईपीएल और पीएसएल की इकट्ठी ऑफर आएगी तो मैं आईपीएल खेलूंगा। अब पता चला है कि पीएसएल की क्या औकात है। बेटा फॉरेन प्लेयर छोड़ के जाता है ना तो समझ आती है। आपका अपना कह रहा है कि मैं नहीं खेलूंगा, आपका अपना बंदा कह रहा है मैं नहीं खेलूंगा। एक बात ये, दूसरी बात, आपका कंपैरिजन आईपीएल के साथ बनता नहीं है। आईपीएल ने दुनिया को पीएसएल को जिस बात की डर थी वही हुआ उसके साथ। पीएसएल के पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पहले ही मैच में छोड़ के भाग गए। पीएसएल का इतना बुरा हाल हो गया है भाई, पीएसएल एकदम गंदा किस्म का लीग मैच बन चुका है, जिसमें डेविड वार्नर, केन विलियमसन और एलिस कैरी भी यहाँ पे पीएसएल को छोड़कर भाग गया। पीएसएल बहुत ही खुशियां मना रहा था कि हमारे पास आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर को अपने पीएसएल का सबसे मेन प्लेयर बनाया था, मगर आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर भी पीएसएल को लात मार दिए। पीएसएल को लात मार कर तीनों देश के प्लेयर चले गए। कल पहला मैच था यहाँ पे पीएसएल का, मगर पीएसएल की पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया के एलिस कैरी ने पहले ही मैच में पीएसएल को लात मार दिया। पीएसएल को इतनी गंदी तरीके से लात मारा है, इतनी बुरी तरीके से पीएसएल को एकदम भाई बर्बाद कर दिया। पीएसएल चला था आईपीएल की बराबरी करने, मगर ब्रांड तो ब्रांड होता है। हर एक व्यक्ति ब्रांड की ओर ज्यादा जाता है, मगर हर एक प्लेयर ब्रांड को देखता है। प्लेयर जो कि थे केन विलियमसन, डेविड वार्नर, सभी प्लेयर आईपीएल में चले आए हैं कमेंट्री कर दें, मगर पीएसएल में खेल नहीं रहे हैं। पीएसएल की एकदम धज्जियां उड़ गई है। पीएसएल गंदा किस्म का लीग मैच बन चुका है। जो पाकिस्तान के पब्लिक ने कहा पीएसएल घटिया किस्म का लीग मैच है। पीएसएल कभी अपने जिंदगी में आईपीएल की बराबरी नहीं कर पाएगा। आईपीएल एक ऐसा ब्रांड है जिसकी बराबरी करना नामुमकिन है। पीएसएल को इतनी बुरी तरीके से थप्पड़ खाने के बाद शुएब अख्तर और अफरीदी रोए खून के आंसू, बोले हम तो बर्बाद हो गए। तनवीर भी बोला हमें तो बर्बाद कर दिया एलिस कैरी पूरे साथ निभाए थे। उसके बाद लास्ट डे पहले मैच में एलिस कैरी ने इस प्रकार पीएसएल को लात मारी है कि पीएसएल एक भी ओर के नहीं बचा है। पीएसएल चला था आईपीएल से कंपैरिजन करने, मगर पीएसएल भाई तुम बेटा हो, आईपीएल बाप है। आईपीएल बाप है, बाप तो बाप रहता है। इसीलिए कहते हैं बाप से पंगा लेना नामुमकिन है, बाप से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। पीएसएल को इतनी बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर ने एकदम लात मार दिया है। पीएसएल को एकदम गंदी तरीके से बाहर कर दिया। पीएसएल एकदम घटिया किस्म का लीग मैच बन चुका है। पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी ऐसे लग रही है कि पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी एकदम घटिया किस्म की ओपनिंग सेरेमनी थी, और पीएसएल को इसी कारण सभी प्लेयर लात मार के चले गए। डेविड वार्नर भी पीएसएल को लात मार दिया, एलिस कैरी ने और केन विलियमसन ने आकर आईपीएल में कमेंट्री करने लगे। इतनी बुरी तरीके से लात खाने के बाद अब पाकिस्तान को समझ में आ गया कि हमें आईपीएल के समय लीग मैच क्यों नहीं कराना चाहिए। अपना आईपीएल ब्रांड है,
पाकिस्तान भी गोल पकड़ लिया है आईपीएल का, बोला है कि मुझे माफ कर दो, अब हम दोबारा ऐसा गलती नहीं करेंगे। बीसीसीआई के पास पीबीसी बोर्ड बोला है बस एक बार मुझे माफ कर दो, इतना बड़ा गलती मैं नहीं करूंगा। मगर अब तो पीएसएल की मैच भी शुरू हो गई, मगर पीएसएल में कोई भी प्लेयर जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा। सभी प्लेयर पीएसएल को लात मार दिया। साउथ अफ्रीका के प्लेयर